हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने बातें करी थी कि निफ्टी एक रेंज में चला था, एक गैप डाउन के बाद उसका ब्रेकडाउन भी हुआ, ब्रेकडाउन के बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी भी लगा। अब ये पॉजिटिव कैंडल होती है, जब तक इसका बॉटम नहीं टूटता एक बाउंस आने के चांसेस होते हैं। आज कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा नीचे आया है, लेकिन जब तक ड्रैगन फ्लाई डोजी का बॉटम नहीं टूटता वीकली टाइम फ्रेम पे एक बाउंस के चांसेस हो सकते हैं। निफ्टी का आरएसआई अगर आप देखोगे तो वहां पे देखने को मिलेगा कि एक ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट लिए हैं आरएसआई ने, और दोबारा उसी ट्रेंड लाइन के आसपास हो आप तो यहां से बाउंस हो सकते हैं, चांसेस है। बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा था एक रेंज था 24,200 से लेके 24,450 तक। आपको याद हो तो इस कैंडल में हमने बात की थी कि जब तक 450 के ऊपर नहीं निकलता 200 टेस्ट हो सकता है, और कल सपोर्ट लिए 200 के आसपास से अच्छे खासे और क्लोजिंग ऊपर आई। आज कहीं ना कहीं उस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, 200 के नीचे क्लोजिंग खराब है। बॉटम से जो ट्रेंड लाइन चल के आ रही थी जिसका सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर जा रहा था उसका ब्रेकडाउन हुआ, वो भी खराब है। निफ्टी आर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो जो रेंज बनी हुई थी कल हमने देखा था कि उसी रेंज से रिजेक्शन मिला था। आज कहीं ना कहीं रेंज का ब्रेकडाउन भी हुआ। प्रीवियस बॉटम अभी नहीं टूटे हैं, प्रीवियस जो स्विंग थे वो अभी नहीं टूटे हैं। वो टूट जाते हैं तो कंफर्मेशन लगभग 80% हो जाएगा, लेकिन अभी भी 50 टू 55 50 टू 60% कंफर्मेशन है कि ये नेगेटिव है, ब्रेकडाउन आपके हो चुके हैं और सेलिंग एटलीस्ट 23,900 तक हो सकती है। बात करें 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हमने बातें की थी एक हायर हाई हायर लो की। कल हमने, आपको याद हो तो कल हमने बात करी थी एक रेंज की 180 से लेके 200 तक। जब तक उसका ब्रेकडाउन नहीं होता, उसके नीचे निफ्टी सस्टेन नहीं कर जाता, बाउंस के चांसेस थे। आज की क्लोजिंग 180 के नीचे है तो 15 मिनट पे भी आप नेगेटिव हो चुके हो। 15 मिनट पे एक हायर हाई हायर लो निफ्टी ने बनाए थे और प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन आज देखने को मिल गया। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई स्टॉक एक हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाता है और किसी रीजन की वजह से प्रीवियस लो अगर ब्रेकडाउन हो जाते हैं और एक नया लोअर लो लग जाता है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर आपके ऊपर के थे वो चेंज होके डाउन ट्रेंड बनने के चांसेस होते हैं। 470 के ऊपर ही ब्रेकआउट होंगे, अदरवाइज सेलिंग निफ्टी में चल सकती है। दूसरी बात करें तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल देखा था, ये जो ट्रेंड लाइन थी ये टॉप की ट्रेंड लाइन थी, ये ग्रेजुअल जो बाइंग आई थी उसकी ट्रेंड लाइन थी। कल जो ब्रेकआउट हुए थे ट्रेंड लाइन के ऊपर वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए और जाते जाते क्लोजिंग नीचे आई। आज 1 आवर की कैंडल जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के टॉप की ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुई, एक बड़ी सेलिंग आ गई और जाते जाते जो ट्रायंगल की बॉटम की ट्रेंड लाइन थी वो भी तोड़ दी। तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव होंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन, आर्ली टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन, लेकिन 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट लगने के चांसेस होंगे, क्योंकि जो प्रीवियस गैप था इस गैप को निफ्टी ने फिलअप किया और इस गैप के अगर नीचे क्लोजिंग मिलती तो वो सिचुएशन आपकी नेगेटिव होती, लेकिन आज की क्लोजिंग इस गैप के ऊपर ही आई है। गैप फिलअप के बाद अगर स्टॉक गैप के ऊपर क्लोज करता है तो फिर वो पॉजिटिव माना जाता है, एक सपोर्ट की तरह देखे जाते हैं और गैप के सपोर्ट चल जाते हैं मोस्टली। तो अब बात करें लेवल्स की, निफ्टी अगर 180 के ऊपर निकलता है चांसेस होंगे 240 के, 240 250 एक रेंज होगी, उसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर 320 के ऊपर सबसे बड़ा रिजेक्शन 380 लग जाएगा।
नीचे की तरफ देखें, अगर निफ्टी 24,080 के नीचे निकलता है तो फिर 23,960 और 23,960 के नीचे 900 और 900 के नीचे बड़े ब्रेकडाउन होंगे। तो 900 के नीचे बड़े ब्रेकडाउन और 380 के ऊपर बड़े ब्रेकआउट निफ्टी में चल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करा है जिस ट्रेंड लाइन ने प्रीवियस दो स्विंग को ऊपर जाने से रोका था, तो वो एक सपोर्ट बन के आएगा। बात करें डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमने बातें की थी 50,000 के लेवल की। अगर 50,000 के नीचे क्लोजिंग बैंक निफ्टी देता है तो वो नेगेटिव होगा। जब तक वो नहीं होता बाउंस के चांसेस थे। यहाँ पे बाउंस भी अच्छा खासा देखने को मिला। 15 मिनट पे जो प्रीवियस स्विंग के ब्रेकआउट हुए थे, लोअर हाई लोअर लो जो लग रहे थे, और वहां पे जैसे ही लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ, कैरेक्टर चेंज हुआ मार्केट का, टॉप का जो टारगेट था वो आया। अगर कल की कैंडल 50,000 के नीचे क्लोजिंग देती है तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी के साथ साथ सेल में चला जाएगा और फिर यहाँ पे बड़े टारगेट खुलेंगे बैंक निफ्टी के, जो एटलीस्ट 48,000 तक जा सकता है। 48,000 तक जा सकते हैं। बात करें 15 मिनट पे, कल हमने बात करी थी कि एक रेंज में बैंक निफ्टी ऊपर गया है, जैसे ही उस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ एक बड़ी सेलिंग चल गई। अब रेंज के टारगेट कितने हो सकते हैं? 49,800 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। कब तक? जब तक 50,400 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलता। बात करें 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे भी वही रेंज देखने को मिलेगी। ब्रेकडाउन के बाद, रीटेस्ट के बाद बड़ी सेलिंग होके गई है। अगर 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी आता है तो फिर 49,800 तक रीटेस्ट करने आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी 50,400 के ऊपर निकलता है तो फिर 600 और 700 भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यूएस फ्यूचर्स की। अभी के लिए अगर वर्ल्ड मार्केट्स को देखें, नेस्डैक स्टेबल है, डाउ जोन्स में हल्की फुल्की सेलिंग है। डेक्स देखें तो वहां भी डाउ जोन्स की तरह ही हल्की फुल्की सेलिंग है। निकाई देखें तो वो 1% ऊपर है, लेकिन इसमें 5-6% से नीचे के ट्रेंड को माना ही नहीं जाता कुछ अगर मूवमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ। सबसे पहले बात करते हैं नेस्डैक की। नेस्डैक में वही ट्रेंड लाइन जो हमने पहले भी बनाई थी डेली टाइम फ्रेम पे। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती सपोर्ट पे है नेस्डैक। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पे देखने को मिलेगा कि बॉटम से एक कैंडल अच्छी खासी ऊपर आई है, काफी अच्छी वॉल्यूम लेके ऊपर आए हो, लेकिन उसके बाद डोजी का लगना ना थोड़ा सा कॉशियस होता है, क्योंकि बुल्स को अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंस था तो यहाँ पे ऊपर खींचने में क्या दिक्कत है? हो सकता है सेलर्स यहाँ पे थोड़े प्रॉफिट बुक करके गए हो सकता है ये बुल्स का मूवमेंट नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही हो। ये इसके भी चांसेस हैं, क्योंकि ऐसी कैंडल्स के बाद एक कैंडल और खिंच जानी चाहिए, और इतना गिरने के बाद अगर रिवर्सल होता है तो वहां पे मूवमेंट अच्छा खासा आ जाता है। डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ये भी है, इसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डोजी से ब्रेकआउट चलते नहीं है, चांसेस बहुत कम है, 30-40% है। उतने पे मूवमेंट आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट बात करें आर्ली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमने पहले भी बात करी है कि ये ट्रेंड लाइन है जिसका रिजेक्शन बार बार लेके मार्केट्स नीचे ही आ रहे हैं। एक छोटी रेंज अगर आपको देखनी है तो वो ये होगी, और एक बड़ी रेंज अगर आपको देखनी है बॉटम पे सपोर्ट की तो वो ये होगी। अगर ये ट्रेंड लाइन रात को टूट जाती है तो फिर सेलिंग हो जाएगी, और अगर ब्रेकआउट होते हैं तो बाइंग भी हो जाएगी। लेकिन टॉप की ट्रेंड लाइन के पास इतना बड़ा कंसोलिडेशन होना नहीं चाहिए था। यहाँ पे कोशिश तो की बायर्स ने, 1 2 3 4 5 बार कोशिश की, लेकिन
हर बार रिजेक्शन ऊपर से देखने को मिला, चांसेस हो सकते हैं आज ब्रेकडाउन के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे। तो नेस्डेक आर्ली टाइम फ्रेम पे थोड़ा नेगेटिव है। कल भी हमने यही बात करी थी कि नेस्डेक आर्ली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है, डेली टाइम फ्रेम पे भी नेगेटिव था, लेकिन कल कुछ मोमेंट आया नहीं। एक परसों सीपीआई डेटा है, हो सकता है उससे पहले नेस्डेक को या फिर यूएस मार्केट्स को एक रेंज में ही रखा जाए और उसके बाद असली मोमेंट स्टार्ट हो। बात करते हैं डाउ की। डाउ में इस रेंज की बात हमने कल की थी कि इस रेंज को आप एक इम्पोर्टेंट लेवल मान सकते हो जहां से रिजेक्शन होंगे, और 39,000 की रेंज तो आपको याद ही है। कल हमने बातें यहाँ पे ये की थी कि बाइंग आ चुकी है, रिजेक्शन है, हो सकता है 39,000 तक आप जाओ। कितने 250 पॉइंट्स बचे हुए हैं, मोटा मोटी बोलें तो 1% की जगह भी नहीं है नीचे की तरफ, तो हो सकता है 39,000 तक सपोर्ट लेने के लिए डाउ जोन्स आ जाए। आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर डाउ को देखते हैं तो एक रेंज यहाँ भी टॉप के आसपास है। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर ये जो मोमेंट आपकी आई थी ये पूरी कवर करने के लिए नीचे डाउ आ जाएगा, और जैसी कैंडल्स बन रही है टॉप से जो रिजेक्शन देखने को मिला है, चांसेस हो सकते हैं कि एक ब्रेकडाउन देखे तो डाउ में भी थोड़ी जगह ओपन हो रही है। नेक्स्ट बात करें डेक्स की, तो डेक्स ने कल उसी रेंज से रिजेक्शन लिया जिस रेंज को हमने मार्क किया था, ये वाली एक एचएनएस का ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के बाद सेलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं निकई की। निकई देखें तो उसी रेंज के आसपास हो, यहां भी हमने बात की थी कि टॉप से अगर फिबोनाची आप डाल दो ये, और बीच की अगर जोन देखो ये, तो इस जोन के ऊपर अगर आप आते हो तो बाइंग चलनी चाहिए, अदरवाइज यहां से रिजेक्शन लेके नीचे आर्ली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि एक रेंज में ही निकई ऊपर आया है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, निकई में प्रॉपर एक राइजिंग वेज है और ये पैटर्न लगभग गिफ्ट निफ्टी की तरह है, तो वहां भी टॉप से रिजेक्शन लग गया और ब्रेकडाउन आ गया, तो यहाँ भी चांसेस होंगे कि एक ब्रेकडाउन आ जाए। तो निफ्टी को अगर देखें तो वहां पे तो ब्रेकडाउन कंफर्मेशन आ चुका है, डेली टाइम फ्रेम पे भी, आर्ली पे भी, 15 मिनट पे भी। बस 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने एक गैप फिलअप किया और गैप के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर गैप के नीचे क्लोजिंग दे देता तो फिर समझ में आता कि भैया अब नेगेटिव सिनेरियो हो चुके हैं और चांसेस हो सकते हैं कि 200-250 पॉइंट और सेलिंग आ जाए। लेकिन गैप के ऊपर क्लोज करना एक सपोर्ट को इंडिकेट करता है, वैसा ही बैंक निफ्टी में हुआ है। बैंक निफ्टी में 50,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती तो वहां पे भी कंफर्मेशन 70 to 75% हो जाने थे कि नेगेटिव आप हो और सेलिंग हो सकती है, लेकिन वो भी 50,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो मार्केट इतनी आसानी से पैसे नहीं देगा। अगर आपको कल दोनों में ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई देता है, निफ्टी में गैप के नीचे क्लोजिंग और बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे सस्टेन करता हुआ, तो वहां पे आप क्लियर कट सेल करके चल सकते हो और आपके टारगेट्स नीचे के हिट हो जाएंगे। ठीक है गाइज, रैप अप करते हैं। ट्रेड करते रहिए, मौज करते रहिए। गुड लक, थैंक यू, जय श्री राम।